आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भैया कहाँ गए? ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जल्दी से देख लो, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है मेरे पास, मेरा क्लास भी रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? न्यूटन में बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या होगा बताओ तो? फॉर्मूला लगा देंगे, W बराबर यहां पर बना देते हैं, फॉर्मूला लगा लोगे, W बराबर क्या चाहिए? mg। जल्दी से बताइए इसका जवाब, तब तक आप लोग जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए। 20 नंबर का सी बोल रहा है, सही है। 20 गुना 10 कर दो, कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। चलिए फटाक से, आप लोग का कंसेप्ट बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है। अगर पसंद आ जाएगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमको आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। 22 देखो, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? बताओ जल्दी से। 22 नंबर, 22 नंबर का जवाब दे दीजिए फटाक से। कौन है मानव शरीर का सैनिक? मानव शरीर का सैनिक होता है WBC। WBC जो होता है ना, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। आपको मालूम है कि इसमें वो होता है मोनोसाइट। कौन होता है? मोनोसाइट। और एक होता है न्यूट्रोफिल। और ये जो होता है ना, ये कीटाणु वगैरह या जो शरीर में बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है, ये सबको किल करने का काम करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WBC। RBC ऑक्सीजन वहन का काम करेगा, हृदय रक्त को पंप करता है, पेट तो जानते हो भोजन पाचन में मदद करता है ना, तो ये सब नहीं होगा। आंसर हो गया WBC। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है भैया आपका 23। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार से करते हैं। जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम, कुछ जीवाणु। ये बताओ तो, राइजोपस, मशरूम, ये सब जो दिया हुआ है आपको, ये सब तो फंगस है ना, ये सब कवक है। ये एक बैक्टीरिया कुछ टाइप का बता रहा है, और ये एस्परजिलस भी कवक है। तो ये सब प्रजनन करने का इसका सबसे जो मशहूर तरीका है, देखो होने के लिए तो थोड़ा बहुत सब कुछ होता है, निषेचन नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है। पुनर्जनन कुछ में होता भी है, बीजाणु और विखंडन ये तो सामान्य तरीका है, लेकिन फंगस क्योंकि ज्यादातर आंसर है, इसीलिए आंसर आप लोग हमको बता दीजिए क्या हो जाएगा। और आंसर दे रहा है कि 23 का आंसर ए होगा। बिल्कुल सही है बाबू, सही बिल्कुल बताया है। धीरज कुमार गौंड ने बिल्कुल सही है। नहीं चंदन कुमार बाबू, आपका आंसर गलत हो रहा है। आंसर हो जाएगा बीजाणु, है ना, बीजाणु हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कवक में ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो बीजाणु से ही होता है, और मेनली एक कवक का ही क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बिल्कुल आप लोग बहुत सारा सवाल का सही सही जवाब दिए हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी तैयारी को। कहता है वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है? फटाक से बता दो, वह तापमान क्या है जब एक ठोस वस्तु पिघलकर द्रव बना? ठोस पिघल के द्रव बने तो हो गया गलनांक, और द्रव अगर गैस में बदल जाए, भाप में बदल जाए, तो ये हो गया क्वथनांक। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? आंसर जल्दी से बता दीजिए 24 का। चलो फटाक से आंसर बताओ 24 का भाई। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। गुप्त ऊष्मा क्या होता है बोलो तो? अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। आपको मालूम है तापमान को कांस्टेंट रखकर अवस्था को बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको कहेंगे कौन सा ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। चलिए आप लोग का सही जवाब है 24 का आंसर ये लोग दे रहा है। रेशम कुमार, चंद्रकांत प्रकाश, संजीव कुमार, सबका सही आंसर है। जितेंद्र कुमार का भी सही है। और आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा भी क्लास है, ज्यादा आज हम आपसे कुछ बात नहीं कर पाएंगे, कल फिर आएंगे तो फिर बात करेंगे। और तब तक आप लोग को कैसा लगा मेरा डिस्कशन, और इसमें क्या आपको सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा सजेशन करते रहिएगा। हम आपका कमेंट आज अस्थिर से चेक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रकृति की उत्पत्ति समाविष्ट है? मतलब कि कौन सा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण जीव बिल्कुल उसी के जैसा पैदा होगा? बोलो तो कौन सा होगा? बिल्कुल उसी के जैसा कौन सा जीव होगा? और वो आंसर हो जाएगा क्लोनिंग, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? क्लोनिंग। पुनर्जनन क्या है? पुनर्जनन में मान लो कि कोई भाग कट गया, हट गया, जैसे छिपकली का पूंछ है, कट गया, पूरा फिर से आ जाएगा, तो ये होता है पुनर्जनन। हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि मनुष्य के किस कोशिका में पुनर्जनन की क्षमता बिल्कुल नहीं है, किस अंग में बिल्कुल नहीं है, तो वो होता है मस्तिष्क। बिल्कुल है या नहीं है? और सबसे ज्यादा किस में है? तो लिवर में। लेकिन अब पुनर्जनन में क्या होता है कि थोड़ा सा भाग अगर कट उठ गया तो वो पूरा हो जाता है। फलन
ये फंक्शन, ये कुछ होता नहीं है, फलन छोड़ दो। कांच नलिका में फलन IVF जो होता है ना, फलन का मतलब फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब हो गया। अच्छा, ये फलन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना कि एक कंप्लीट जीव बनता है, लेकिन बिल्कुल उसी टाइप का नहीं बनता। शरीर के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, तो इसको कांच नलिका में फलन कहेंगे। इसमें पूर्ण जीव बनेगा एक कोशिका से, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस वैसा नहीं होगा। अब बताओ तो बाल बच्चा बिल्कुल माई बाप का 2 कॉपी होता है क्या? नहीं, लेकिन ये तो कह रहा है पूर्ण जीव की सटीक प्रति, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कॉपी बोल रहा है। कार्बन कॉपी फर्टिलाइजेशन में नहीं होगा, माता पिता और संतान में बहुत अंतर होता है। कांच नलिका में फलन में भी नहीं होगा, और ये फलन ही है, लेकिन टेस्ट ट्यूब में भी ये हुआ। अब क्लोनिंग तो जानता है कि इसमें होता ही है, और आपको मालूम है कि सबसे पहला जो क्लोनिंग हुआ था, जो जीव तैयार हुआ था, वो डॉली शिप था। ये आपको सबको मालूम है। चलिए तो ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम थैंक्स बोलते हैं। अपने अपने कमेंट्स को बताते रहिएगा। अभी मेरा क्लास है, ज्यादा देर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय।